हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज सक्सेस की कुछ गोल्डन रूल्स बताने वाला हूं और ये गोल्डन रूल्स आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे आपकी हर एक सफलता में। कोई भी आपका गोल हो, कोई भी आपका डेस्टिनेशन हो, कोई भी आप लक्ष्य बनाएं, हर एक प्रकार की सक्सेस में इनका बहुत बड़ा योगदान होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सफल होने के लिए हमारा जो पहला टिप्स है कि सफल होने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, आपका टारगेट क्या है। क्योंकि अगर आपको गोल पता होगा, किसी एक जगह पर आपको फोकस करना होगा, अगर एक पॉइंट पर जाना होगा, तो आप बेहतर तरीके से उस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। अगर आपको पता होगा कि कहाँ जाना है, तो आप अपनी एनर्जी का और टाइम का उस जगह पर वहां पहुंचने पर यूज कर पाएंगे। तो गोल बहुत जरूरी है। अगर एक गोल आपके पास है तो कहीं ना कहीं आपके पास बहुत बड़ी मजबूती है सक्सेस होने के लिए। सेकेंड स्टेप है हमारा, जीवन में जो भी कार्य करें उसे यदि सही तरीके से आप करना चाहते हैं, बहुत कम समय में बहुत अच्छा रिजल्ट पाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक अच्छी योजना जरूर बनाएं। योजना से हमें फायदा ये होता है कि उसमें जो डिस्ट्रैक्शन की क्रियाएं होती हैं, जो नेगेटिव हैबिट की क्रियाएं होती हैं, वो क्रियाएं टूट जाती हैं। अर्थात डिस्ट्रैक्शन वाला जो वक्त होता है हमारा बच जाता है और वो जो लाइफ होती है उसका इन्वेस्ट हम अपने सक्सेस के लिए कर पाते हैं। तो योजना बहुत जरूरी है। अगर आप योजना बनाते हो तो डिस्ट्रैक्शन आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है, जो नेगेटिव चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाती हैं और आप बेहतर तरीके से एक फोकस पर, एक गोल पर, एक पॉइंट पर सही तरीके से फोकस कर पाते हो। हमारा तीसरा जो स्टेटमेंट है, एक बार में केवल एक ही गोल बनाएं। क्योंकि अगर आप कई सारे गोल बना लेते हैं, कई सारे टारगेट बना लेते हैं, तो प्रॉब्लम्स ये होती है कि आप किसी भी एक जगह पर फोकस नहीं कर पाते हैं। तो एक समय पर सिर्फ और सिर्फ एक गोल बनाने से फायदा ये होता है कि आप अपनी लाइफ का जो मैक्सिमम टाइम होता है, वो जो लाइफ का एनर्जी होती है, वो एक जगह पर यूज कर पाते हैं। वहां से आपको जो हैबिट मिलती है, एक जगह पर टिके रहने की, कंसंट्रेशन बनाए रखने की जो हैबिट मिलती है, वो मजबूत हो जाती है। इससे आप इन फ्यूचर पर जो भी गोल डिसाइड करते हैं, आप एक जगह पर अच्छे तरीके से कंसंट्रेट हो जाते हैं और वहीं पर अपनी लाइफ का मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम वक्त जो टाइम है और मैक्सिमम जो एनर्जी है वहां पर ही खर्च कर पाते हैं। और इससे डिस्ट्रैक्शन से भी बचा जाता है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन की जो आदतें हैं, नेगेटिव आदतें हैं, वो भी हमारी लाइफ से छूट जाती हैं। हमारा चौथा जो स्टेटमेंट है, आपको जो भी एम या गोल चाहिए उस पर हमेशा फोकस्ड रहना। क्योंकि अगर आप फोकस्ड नहीं रहेंगे तो संसार में बहुत सारी चीजों से हम बंधे होते हैं, घिरे होते हैं, तो वो चीजें आपको अपनी तरफ खींच लेंगी। नेगेटिव जो डिस्ट्रैक्शन है वो अपनी तरफ खींच लेगा और आप गोल से, लक्ष्य से भटक जाएंगे। तो हमेशा अपने लक्ष्य पर फोकस्ड होना बहुत जरूरी है। हमेशा पता होना चाहिए, हमेशा याद होना चाहिए कि मुझे कहाँ जाना है और उसके लिए हमेशा चलते रहना है, रुकना नहीं है, भटकना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चलते रहना है। और जितनी भी एनर्जी के साथ आप, जितनी भी स्पीड के साथ आप वहां पर जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं, अर्थात जितनी भी ताकत के साथ आप, कोशिश के साथ आप बेहतर कर सकते हैं, अपने गोल के लिए, अपने डेस्टिनेशन के लिए बेहतर कीजिए और उसके लिए बहुत जल्दी पाने की कोशिश कीजिए। हमारा जो पांचवा स्टेप है, जो भी आप कार्य करें उसे करने के लिए हार्ड वर्क का रास्ता ना चुने, बल्कि स्मार्ट वर्क के द्वारा ही खुद को सफलता की ओर ले जाएं। देखो, एक बात तो साफ साफ है, मैं आपको बता दूं, ये हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दो अलग अलग बातें हैं। स्मार्ट वर्क का मतलब होता है कि किसी कार्य को करने का बेस्ट तरीका, अर्थात बिल्कुल सही तरीका, जहां पर आपकी मेहनत, आपका जो टाइम है, मिसयूज नहीं हो रहा है। और हार्डवर्क का मतलब होता है कि आप अपनी लाइफ का, टाइम का जहां पर यूज कर रहे हो किसी काम को करने के लिए, वो जितना यूज कर रहे हो उससे कम समय पर भी पूरा किया जा सकता है। तो स्मार्ट वर्क ये है। तो एक काम को करने के जो कई तरीके होते हैं, उनमें से मैं वो तरीका आप चुने जिसमें अच्छा रिजल्ट आए और मेहनत
आपको कम बट माइंड का यूज करके आप वहां पर पहुंच जाएं, तो वो स्मार्ट वर्क कहलाता है। लेकिन स्मार्ट वर्क में ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आपको लॉसेज में ले जा सकता है, इसीलिए नेगेटिव के साथ कभी मत जाएं। क्योंकि सबसे ज्यादा एक प्रॉब्लम होती है जब आप स्मार्ट वर्क करते हैं या जब लोग करते हैं, तो वहां पर नेगेटिव की तरफ चले चले जाते हैं। तो आपको नेगेटिव की तरफ नहीं जाना है, हमेशा खुद से कहना है कि मैं जो भी करूंगा बिल्कुल पॉजिटिव करूंगा, अर्थात बिल्कुल सही के साथ करूंगा, नेगेटिव के साथ नहीं करूंगा। उससे आपका इन फ्यूचर में आने वाला रिजल्ट बेकार नहीं होगा। सिक्स जो स्टेप है कि जीवन में सफल होने के लिए जरूरी है कि आप हमेशा सकारात्मक सोचें, क्योंकि अगर आप नेगेटिव सोच लेते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत कम हो जाता है। तो नेगेटिव सोचने से सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाएगा, तो फिर आपकी कोशिश उतनी बेहतर नहीं हो पाएगी। जब कोशिश बेहतर नहीं होगी तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो नेगेटिव से रिजल्ट भी अच्छा नहीं आता है और वहां से फेलियर की जो संभावना है वो ज्यादा होती है, अर्थात आप असफल बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो आपको नेगेटिव नहीं सोचना है और हार नहीं माननी है। हमारा सेवेंथ स्टेप है सही समय में सही अवसर को पहचान करना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जब आपके पास अलग अलग तरीके से मौके आते हैं, देखो लाइफ 100% फ्री नहीं हो सकती और 100% बिजी भी नहीं हो सकती। तो आपको मौके ढूंढने हैं, मौके तलाशने हैं, इन प्रेजेंट पर इतना फोकस्ड रहना है कि अगर मेरे पास वक्त मिल रहा है, मेरे पास मौके मिल रहे हैं, मेरे पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो मैं उसका कैसे यूज करूं। तो सही समय पर सही अपॉर्चुनिटी को तलाशना और उस अपॉर्चुनिटी का सही यूज करना, ये दोनों चीजें। अपॉर्चुनिटी को तलाशना अर्थात मिल गई अपॉर्चुनिटी, ये बहुत अच्छी बात है, बट उस अपॉर्चुनिटी का सही यूज करना। अब 100% अगर आप उसका पॉजिटिव यूज कर देते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाता है। हमारा 8वां स्टेप है जीवन में पैसा मनी बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी है जीवन में मिलने वाली खुशियां। क्योंकि देखो पैसा तो इम्पोर्टेंट है, इस लाइफ में इस संसार में जीने का एक हिस्सा है और हम पैसे से अलग नहीं हो सकते हैं। बट अगर आपके पास खुशी होगी तो आपकी सफलता का वास्तविक महत्व होगा। कहीं ना कहीं वास्तविक पहचान जो है वो आपकी खुशी ही है। तो आप हमेशा हैप्पीनेस रहें। हैप्पीनेस से फायदा यह होता है कि जब आप हैप्पीनेस रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं और अपनी सक्सेस के लिए कहीं ना कहीं फोकस्ड रहते हैं, तो आपके पास नेगेटिव थिंकिंग नहीं आ पाती है और आप अंदर से कॉन्फिडेंस जो आपका जो बिल्ड होता है ना, वो और मजबूत हो जाता है। तो आपको हमेशा खुश रहना है। 9th स्टेप है हमारा प्रकृति का नियम, अर्थात जैसा हम देते हैं वैसा ही हमें रिटर्न में मिलता है, वैसा हम प्राप्त करते हैं। तो हमेशा आपको कोशिश करना है कि जो कुछ भी आप दे रहे हैं संसार को, जो कुछ भी आप अपने टैलेंट से अपने वर्क से दे रहे हैं, उससे लोगों को फायदा होना चाहिए, उससे संसार को कहीं ना कहीं फायदा होना चाहिए, या जो आपकी कस्टमर है, यूजर है, उसको फायदा होना चाहिए। तो अगर आप इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपके पास नेगेटिविटी नहीं आ पाएगी। तो इसका फायदा हमारे फ्यूचर के रिजल्ट में होगा, अर्थात आप बीच में ब्रेक नहीं हो पाएंगे, फेल नहीं हो पाएंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस भी ब्रेक नहीं हो पाएगा। तो हर एक स्टेप पर आपको सक्सेस मिलती रहेगी इस नियम से। 10वां हमारा है कि पैसा कमाना। देखो पैसा कमाना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है पैसे की बचत करना। हमेशा आप अगर सोचते हैं, जैसे आप किसी गोल को आपने बना लिया है और उस गोल पर लगातार आप बढ़ रहे हैं, जब आपके पास ज्यादा पैसा आने लगता है, सक्सेस मिलने लगती है, तो जब आप उस पैसे का गलत यूज करने लगते हैं, अर्थात बर्बाद करने लगते हैं, तो उस पैसे की बर्बादी के साथ साथ वक्त की भी बर्बादी होती है। पैसे बर्बाद करने जाएंगे तो वक्त भी बर्बाद होगा, वहां से आपका डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगा, वहां से आपका फोकस कम होगा, वहां से आप एक जगह पर नहीं कॉन्सेंट्रेटेड रह पाएंगे। तो पैसे की बर्बादी के साथ साथ आपकी जो सफलता की स्ट्रेंथ है, जो असफलता के लिए चाहिए पॉजिटिव गुण, उसकी भी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। इसलिए पैसे की बर्बादी तो बिल्कुल नहीं करनी है, पैसे को सेव करना है। और पैसे को सेव करने से सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर पॉजिटिव कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप होती है, और फिर आप उस पैसे के लिए आप उस पैसे को बचत करके इन फ्यूचर पे उसे अपॉर्चुनिटी के रूप में यूज कर सकते हैं। जब अपॉर्चुनिटी आए आप उस पैसे का यूज कर लें, बचत वाले पैसे को, और उससे अपना लेवल, आपका जो सक्सेस का स्टैंडर्ड है उसे बेहतर कर सकते हैं। हमारा
नेक्स्ट जो स्टेप है 11वां, हमेशा अच्छा और सच्चा बोलें। देखो ये बहुत जरूरी है। अगर आप अच्छा नहीं बोलते हैं या आपका बिहेवियर कहीं ना कहीं अब अच्छा नहीं होता है तो आपके अंदर निगेटिविटी बहुत जल्दी आ जाती है। जब आप अच्छा बोलते हैं, सभी के साथ अच्छा ट्रीट करते हैं, वहां पर आपके अंदर जो पॉजिटिव कॉन्फिडेंस है वो तो अच्छा मजबूत होता ही है, लेकिन खुद को सुकून होता है, संतुष्टि मिलती है। और जब इंसान की अंदर, व्यक्ति के अंदर खुद सुकून मिलता है, संतुष्टि मिलती है, तो वो किसी भी फील्ड पर निगेटिव नहीं सोच पाता है। और जब निगेटिव नहीं सोच पाएगा तो अपने गोल के साथ बंधा रहेगा। जब वो अपने गोल के साथ बंधा रहेगा ना, तो वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, अर्थात वहां पर सक्सेस मिलने की जो संभावना बहुत जल्दी हो जाएगी और बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाएगी। तो इसका आप हमेशा याद रखें। हमारा जो 12वां स्टेप है, अपने काम और परिवार के बीच हमेशा संतुलन बनाए रखें। तो ये बहुत जरूरी है। देखो अगर आप परिवार और काम दोनों के बीच में संतुलन नहीं बनाते हैं तो एक समय पर जब आप ज्यादा वर्क करते हैं बट परिवार को महत्व नहीं देते हैं, तो आपको परिवार की भी जरूरत पड़ती है। क्योंकि इस संसार में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिश्ते। इस संसार में आपकी लाइफ है, आपका वक्त है, इसके बाद रिश्ते आते हैं। तो अगर आप जो भी वर्क करते हैं उन खुशियों को बांटने के लिए रिश्ते नहीं होते हैं तो आपका उनका कुछ भी महत्व नहीं होता है। तो परिवार के बीच और अपने वर्क के बीच जो भी आप कर रहे हैं उसमें संतुलन बनाए रखें। परिवार को भी खुशियां दें, अर्थात टाइम उनको भी दें, और अपने काम को भी टाइम दें। ये बहुत जरूरी होता है सक्सेस के लिए। इससे आपका जो कॉन्फिडेंस डेवलप है, सपोर्ट है, पॉजिटिव थिंकिंग का सपोर्ट है, पॉजिटिव सलाह का जो सपोर्ट है परिवार से जो मिलने वाली है, वो आपका मिलता रहता है, जिससे इन फ्यूचर पर आप कहीं कभी भी हारते नहीं, अर्थात ब्रेक नहीं होते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है, सफल होने के लिए टाइम की इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा अगर आपने वक्त से प्यार करना नहीं सीखा तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। तो वक्त से प्यार करने की एक तरीके की आदत बनाएं, वक्त को बचाने की आदत बनाएं। टाइम सेविंग की एक हैबिट या एडिक्शन होती है कि मुझे टाइम सेव करना है किसी भी तरीके से, और उस टाइम को सेव करके आप पॉजिटिव जगह पर इन्वेस्ट करें। हमेशा याद रखिए कि मुझे टाइम को ही इन्वेस्ट करना है, उसी से रिजल्ट आएगा। जब आप इस बात को हमेशा बार बार सोचते हैं कि मुझे टाइम को ही इन्वेस्ट करना है, तो उसी टाइम के इन्वेस्टमेंट से ही रिजल्ट आएगा। जब आप इस बात को बार बार सोचते हैं तो आपकी टाइम की जो बर्बादी नहीं हो पाती है, और फिर आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, जब आप टाइम का सही यूज करते हैं तो रिजल्ट भी अच्छा आता है और कॉन्फिडेंस भी मजबूत हो जाता है। हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा सुख एक स्वस्थ शरीर होता है। और स्वस्थ शरीर की इंपॉर्टेंस क्या है मैं आपको ये भी बताता हूँ। जब आप स्वस्थ शरीर वाले होते हैं, कहीं ना कहीं आपका जो फिजिकल और मेंटल रूप से आप स्वस्थ होते हैं, तो आपका जो इन फ्यूचर पर आप जब कभी बीमार नहीं पड़ेंगे तो आपका जो वो टाइम है बच जाएगा, और वहां से कॉन्फिडेंस लेवल भी कभी कम नहीं होगा। आप अपने काम को भी ब्रेक नहीं होने देंगे। अपनी जो हैबिट है पॉजिटिव फोकस्ड रहने की, पॉजिटिव गोल पर, उसको भी ब्रेक नहीं होने देंगे। तो इससे फायदे बहुत सारे होते हैं। तो आप खुद को स्वस्थ रखें, खुद अपनी बॉडी को परफेक्ट रखें, मेंटल रूप से और फिजिकल रूप से। नेक्स्ट स्टेप है हमारा जीवन में सफल होने की मोटिवेशन बहुत जरूरी है। तो देखो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप अपने काम पर फोकस्ड रहते हैं और अगर आपके अंदर चाहत होती है, इंटरेस्ट होता है, अपने गोल से प्यार होता है, अपने वक्त से प्यार होता है, अपनी लाइफ से प्यार होता है, तो आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन भी डेवलप होता है। हमेशा ऊंचा कुछ अच्छा पाने की कोशिश, हमेशा अच्छा करने की कोशिश, अपने लेवल को, स्टैंडर्ड को बेहतर बनाने की कोशिश। जब आपकी ये थिंकिंग रहती है और इन थिंकिंग पर आप घुल जाते हो तो आपके अंदर से ही सेल्फ मोटिवेशन उत्पन्न होता है। बट अगर आपको सेल्फ मोटिवेशन उत्पन्न नहीं हो रहा है तब आप बाहर के मोटिवेशन का सहारा ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि आपके अंदर, अगर आप टाइम का सही यूज कर रहे हैं तो सेल्फ मोटिवेशन खुद से ही उत्पन्न करो कि मुझे इससे अच्छा रिजल्ट पाना है, किसी भी तरीके से मुझे इससे अच्छा बनना है। तुलना मत करो, लेकिन अपने ही टाइम को, अपने ही वक्त को बेहतर करने की कोशिश करो, अपनी ही कोशिश को बेहतर करने की कोशिश करो। नेक्स्ट है हमारा कि आपका शरीर, बॉडी वही कार्य करता है जो आपका दिमाग उसे आदेश देता है। तो आप अपने माइंड को प्योर जरूर बनाएं। जब आप माइंड को प्योर बनाएंगे, माइंड को पॉजिटिव सोच देंगे, पॉजिटिव थिंकिंग देंगे और पॉजिटिव माहौल पर खुद को इन्वेस्ट करेंगे, अर्थात पॉजिटिव एटमॉस्फेयर पर, पॉजिटिव वातावरण पर खुद को रखेंगे, तो आपकी सक्सेस कई गुना बेहतर हो जाएगी। इन फ्यूचर पर आप सक्सेस के साथ टिके रहेंगे। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना बहुत जरूरी है।
जब आप हमेशा हर एक चीज से, हर एक मोमेंट से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, तो आपकी जो पॉजिटिव माइंडसेट है वो स्ट्रांग होता है, पॉजिटिव थिंकिंग स्ट्रांग होती है, आपके अंदर से मोटिवेशन उत्पन्न होता है कुछ बेहतर करने का, और अपने वक्त और टाइम को, अपने वक्त को और अपनी लाइफ को सही यूज करने की पॉजिटिव आदत बनती है। जब भी आप हमेशा हर एक वक्त से, हर एक मोमेंट से, हर एक इंसिडेंट जो हो रहा है, या दूसरे के अंदर जो नेगेटिव फेलियर्स हो रहे हैं, उनसे आप सीखने की कोशिश करते हैं, तो आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव स्ट्रेंथ, पॉजिटिव आदत, ये सब सारी चीज मजबूत होती है, और इससे आपकी इन फ्यूचर का बिल्डअप होता है, अर्थात इन फ्यूचर में जो भी आपकी सक्सेस होगी वो बेहतर बनती जाती है। हमारा जो नेक्स्ट है 18वां, वो है सफल होने के लिए आप इमेजिनेशन पावर का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, इससे हमें बेनिफिट क्या होता है? इससे हमें बेनिफिट ये होता है कि स्मार्ट वर्क कितना बेहतर किया जा सकता है। आपका जो टाइम है, आपकी जो लाइफ है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपका जो हार्डवर्क है, वो सेव होता है। तो इससे हम कहीं ना कहीं अपने टाइम को, अपनी हार्डवर्क को थोड़ा सेव कर सकते हैं। तो आप इमेजिनेशंस करें खुद से ही, अकेले बैठ कर के शांत माहौल पर खुद से ही पूछे हमेशा बार बार कि क्या इसे बेहतर किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो कैसे। जब वहां से रिप्लाई आता है आपके अंदर से ही कैसे किया जा सकता है, तो उस कैसे का आप उत्तर तलाशने की कोशिश करें। जब उसका आंसर आपको मिल जाएगा कि कैसे किया जा सकता है, जब आप ये बार बार करते हैं, तो आप एक सही ट्रैक पर बहुत कम इन्वेस्टमेंट से, बहुत कम लाइफ और टाइम के इन्वेस्टमेंट से बहुत अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, इमेजिनेशन जरूर करें, और हमेशा सही रास्ता अर्थात सही तरीका बहुत जरूरी है। देखो, अगर आप सही तरीके के साथ वर्क नहीं करते हैं, तो आपकी जो रिजल्ट है उतना बेहतर नहीं आएगा। अर्थात आजकल की जो दुनिया है उसमें सारे के सारे लोग स्मार्ट वर्क से काम करते हैं। जब आप मेहनत से काम करते हैं, इमेजिनेशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आपका रिजल्ट हो सकता है बहुत लेट आए, हो सकता है कि आप, हाँ, आपका जो मनोबल अच्छा ना रहे, हो सकता है आप हार जाएं। इसीलिए आप इमेजिनेशन का प्रयोग जरूर करें और खुद को हमेशा मोटिवेट करते रहें। नेक्स्ट है सफलता पाने के रास्ते में यदि आपको कहीं किसी भी प्रकार का डर सताता है, तो बिना समय गवाए तुरंत उसका सामना करो और उस पर हमला बोल दो। बस इतना ही करने से वह भग जाएगा। अर्थात आपको उस डर को बनाए नहीं रखना है, उस डर को बिल्डअप नहीं करना है। जैसे ही आपको समझ में आए कि हाँ ये हो सकता है, तुरंत उसका सोल्यूशन निकालो। उस डर को, क्या आखिर ये डर आ क्यों आ रहा है, तो जब उसका सोल्यूशन आपको पता चल जाता है, तो वो डर तुरंत भाग जाता है। तो डर को, प्रॉब्लम्स को बिल्डअप नहीं करना है, प्रॉब्लम्स का और डर का, निगेटिव चीजों का 100% त्याग करना है। यही वो चीजें हैं जो आपको पॉजिटिव स्ट्रेंथ देती हैं और इन फ्यूचर पर बहुत बड़ी सक्सेस देने वाली हैं। हमारा जो 20वां स्टेप आया है, यदि किसी वजह से आपको सफलता यानी असफलता का सामना करना पड़े। देखो, सफलता असफलता दो चीजें हैं। तो अगर आपको कभी असफलता का सामना करना पड़ रहा है, तो घबराना मत, और ना ही गम में डूब जाना, ना ही हार मानना। देखो, ऐसा होता है जब आप कभी कभी फैमिली से या बाहरी एटमॉस्फेयर से या बहुत सारी चीजों से रिलेटेड होते हो, तो बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाते हो, उसकी वजह से आप सही समय पर सक्सेस नहीं हो पाते हो। उसकी रीजन से बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको सही नॉलेज ना हो, या आपके पास थोड़ा सा नॉलेज की कमी हो सकता है सही तरीका पता ना हो सकता है सही ट्रैक पता ना हो, रास्ता पता ना हो सकता है आप सही इन्वेस्टमेंट वक्त का ना कर पा रहे हो, वहां पर अपनी लाइफ का इन्वेस्टमेंट ना कर पा रहे हो सकता है कि आप किसी से और उम्मीद लगा रहे हो, अर्थात आप निगेटिव अज्ञानता के बीच में हो, निगेटिव हैबिट के बीच में हो, या फिर कहीं ना कहीं निगेटिव थिंकिंग आपके अंदर हो, या फिर डर हो। ये सब सारी चीजें आपकी असफलता का कारण है। तो इनमें से में कोई भी चीज हो सकती है। तो अगर आपको असफलता का डर सता रहा है, या सॉरी, जब उसका सामना हो गया है या आप असफल हो चुके हो, तो तुरंत उस चीज को हटा दो। याद रखो, निगेटिव चीजों से जितना जल्दी छुटकारा पालोगे उतना ही बेहतर है। तो तुरंत आप उससे खुद को हटा लो, और इसके बाद उसमें खुद से तलाशो कि मैंने क्या मिस्टेक की है। खुद से पूछो कि मैंने क्या मिस्टेक की है और अब मुझे नहीं करना है। अब जो मैं इन फ्यूचर पर दोबारा कोशिश करूंगा या दोबारा एफर्ट करूंगा, तो उसमें मुझे इन सब सारी चीजों का ध्यान रखना है। हमारा जो लास्ट में है, सबसे जरूरी बात है कि आप जिसको भी अपना गॉड मानते हो उस पर हमेशा पूर्ण विश्वास रखो। देखो, इससे क्या होता है,
जब आप कहीं ना कहीं किसी पर आस्था रखते हो तो उस आस्था की वजह से फायदा ये होता है कि जब आप कहीं आस्था रखते हो और आप हार्डवर्क कर रहे हो तो हार्डवर्क के साथ सही इन्वेस्टमेंट के साथ अर्थात सही वक्त के यूज के साथ आपको पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव प्रभाव भी उत्पन्न होगा। उस पॉजिटिव प्रभाव से आपको ये लगेगा कि मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, मेरा गॉड, मेरी जो आस्था है जिन पर मेरा भगवान मुझे रिजल्ट दे रहा है, उससे आपका मोटिवेशन भी मजबूत होगा, अंदर की आस्था भी, पॉजिटिव कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, विश्वास डेवलप होगा, खुद पर, उन पर डेवलप होगा और खुद पर डेवलप होगा। और अगर एक बार खुद पर डेवलप हो जाता है पॉजिटिव विश्वास तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, तो उससे आपको भी फायदा होता है। तो आप अपने जो भी आपके गॉड हैं उन पर हमेशा पॉजिटिव विश्वास रखो। पूर्ण विश्वास करने के साथ साथ आप मेहनत जरूर करो। देखो, रोक कर के विश्वास करना ये आपकी अज्ञानता है, पर चलते रहना और फिर विश्वास करना, उन पर उम्मीद लगाना और कोशिश करना, इससे आपके अंदर की पॉजिटिव स्ट्रेंथ की मजबूती होती है। तो इन सभी सारी चीजों का ध्यान रखना है। और मैंने ये 21 गोल्डन रूल्स बताए हैं सक्सेस के लिए। ये ऐसे रूल्स हैं कि मैं गारंटी से कहता हूँ, गारंटी से कि अगर आपने इन सारे रूल्स का अगर फॉलो कर लिया तो आपको सफलता से कोई भी नहीं रोक सकता। इस संसार की आखिरी से आखिरी ताकत, अगर सारी ताकत मिल जाती है तब भी आपको सफलता से नहीं रोक सकती। लेकिन अब मैं लास्ट में आपको एक बेनिफिट वाला गोल्डन रूल्स बताता हूँ, और अगर आपने सिर्फ वही याद रख लिया, सभी को फॉलो नहीं किया, सिर्फ वही याद रख लिया, तो आप सफल हो जाओगे। वो है कि कभी भी आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। कोई भी कंडीशन आ जाए, कोई भी कंडीशन, आप जब तक असफल नहीं होते हो, जब तक आप खुद को असफल नहीं मानते हो। और याद रखना है, जिंदगी जब तक है जब तक खुद को असफल नहीं मानना है। अगर आपने खुद को असफल नहीं माना, हमेशा चलते रहने की, हमेशा बेहतर करने की जिद ठान ली, हमेशा आपने एक जुनून पैदा कर लिया कि मुझे बेहतर पाना है, भले ही आप 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार असफल हो जाओ, हमेशा आप याद रखो, खुद से कहो कि मेरी जिंदगी है, अगर मैं आखिरी वक्त पर मर भी गया तो कम से कम मुझे इस बात का सुकून होगा कि मैंने कोशिश की है, इस बात का गम नहीं होगा कि मैंने कोशिश नहीं की, अपनी लाइफ बर्बाद कर दी। तो ये जो गोल्डन रूल्स है, इससे आप हमेशा याद रखो, निगेटिव से मतलब नहीं है, बाहरी दुनिया से मतलब नहीं है। मैं हार नहीं सकता हूँ, मैं हमेशा जीतूंगा, हमेशा जीतूंगा किसी भी कंडीशंस पर, और मुझे वक्त और जिंदगी का सही यूज करना है, वक्त और जिंदगी का सही यूज करना है। मेरी ताकत, मेरी क्षमता, मेरी स्ट्रेंथ, सब मेरे पॉजिटिव गोल, सब मेरी कहीं ना कहीं पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट से ही आने वाली है। तो वक्त और जिंदगी का सही यूज करूंगा और इसके बाद में कभी लाइफ में हार नहीं मान सकता। अगर इस बात को आपने एक आदत के रूप में बना लिया, अगर इसे बार बार आपने सुना और बार बार अगर इस बात को अपने खुद के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, घुल गए अगर इस बातों में, इन पॉजिटिव थिंकिंग में, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर पे रह करके अपने आप को अगर प्योर बना लिया, तो आप इस दुनिया के ग्रेट व्यक्ति बनने वाले हो। मैं कारण से आपको बताने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करना, और हमेशा अपना ख्याल रखना पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। याद रखना, मुझे तब खुशी मिलती है जब आप पॉजिटिव सोचते हो, जब आप पॉजिटिव स्टार्ट करते हो, पॉजिटिव गोल क्रिएट करके कभी हार ना मानने वाली आदत को बनाते हो। तो हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करते रहो, और कभी हार नहीं मानने वाली है। अपने गोल के साथ हमेशा चलते रहो।